हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ आरुष और आप देख रहे हैं प्रोफेशनल एडू हब। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या डायरेक्टर की जो भी इनकम अर्निंग होती है बाय वे ऑफ रेमुनरेशन हो, चाहे प्रोफेशनल फ़ीस हो या सैलरी हो, उसके ऊपर टैक्स की एप्लीकेबिलिटी होती है। अगर होती है तो कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। इसी टॉपिक के ऊपर बहुत जल्द एक प्रैक्टिकल वीडियो भी इस चैनल पे आने वाली है, बट उससे पहले हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स की कैटेगरी कितनी होती है। अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो एक कंपनी के अंदर दो टाइप के डायरेक्टर होते हैं। एक हमारा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं, दूसरा हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होते हैं जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक होल टाइम डायरेक्टर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया। ये कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व होते हैं और बिजनेस वर्क और डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। इसी तरीके से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अगर बात करें तो ये हमारे बेसिकली प्रोफेशनल डायरेक्टर्स होते हैं जिनके पास टेक्निकल एडवाइस होती है, टेक्निकल नॉलेज होती है। किसी भी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर कंपनी की मीटिंग्स में टेक्निकल एडवाइस और प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं और इन्हें प्रोफेशनल फ़ीस पे की जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया, हमारा नॉमिनी डायरेक्टर हो गया, इस तरीके से। तो गाइस, अगर हम समझें कि किसी भी डायरेक्टर को जो भी पे किया जा रहा है वो सैलरी है या प्रोफेशनल फ़ीस, इसको समझने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव। अगर डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव है जो डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व होता है, लाइक होल टाइम डायरेक्टर, तो इस केस में अगर उसने कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन कर रखा है तो उसको सैलरी पे की जाएगी। अगर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन नहीं कर रखा, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर ही क्यों ना हो, तो वो डायरेक्टर की कैटेगरी में आएगा, उसको प्रोफेशनल फ़ीस पे की जाएगी। तो इसे अगर हम नटशल में समझें तो अगर कंपनी के साथ किसी भी डायरेक्टर ने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन कर रखा है तो उसको उस केस में जो भी वो कंपनी को सर्विस देगा उसे सैलरी रिसीव होगी। और इसी तरीके से अगर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन नहीं कर रखा तो उसे जो भी रिसीव होगा वो प्रोफेशनल फ़ीस होगी। ये तो क्लियर है। अब हम ये समझते हैं कि डायरेक्टर को कौन सी ITR फाइल करनी होती है। ITR 1 गाइस, अगर मैं आपको बात करूं तो डायरेक्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। कोई भी पर्सन अगर किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है तो ITR 1 फाइल नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा होता। वो बेसिकली इंडिविजुअल्स के लिए होती है, सैलरीड क्लास के लिए होती है, राइट। लेकिन डायरेक्टर, अब आप ये सोचेंगे कि डायरेक्टर अगर एम्प्लॉयमेंट में है तो उसको तो सैलरी मिल रही है तो उसको तो ITR 1 फाइल करनी चाहिए। तो गाइस, ऐसा नहीं है। ITR 2 और 3 के अंदर सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स और ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें डायरेक्टर को अपनी इनकम का स्टेटस शो करना होता है, अपनी इनकम का बाइफर्केशन शो करना होता है। अब ITR 2 कब भरते हैं और ITR 3 कब भरते हैं। गाइस, अगर वो सैलरीड क्लास है और उसको सैलरी मिल रही है, कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन कर रखा है डायरेक्टर ने, तो वो तो अपनी ITR 2 फाइल करेगा, राइट। लेकिन अगर उसके अलावा उसे कोई प्रोफेशनल फ़ीस वगैरह रिसीव हो रही है, सैलरीड नहीं है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन नहीं कर रखा, एडवाइस जो भी वो कंपनी को देता है उसके लिए वो फ़ीस चार्ज करता है, कंपनी उसे प्रोफेशनल फ़ीस पे कर रही है, तो उस केस में उसको ITR 3 भरनी है। या और भी किसी तरह की कोई भी बिज़नेस इनकम है या कुछ भी है डायरेक्टर की, तो ITR 3 भरनी है, ना उसे ITR 1 भरनी है डायरेक्टर को, ना ITR 4 भरनी है। सिर्फ दो ही रिटर्न्स हैं डायरेक्टर्स के लिए, ITR 2 और ITR 3। तो ITR 2 तब भरनी है जब वो सैलरीड क्लास हो, जब कंपनी उसे सैलरी पे कर रही हो। ITR 3 तब भरनी है जब उसकी अदर इनकम भी हो, लाइक प्रोफेशनल फ़ीस चार्ज कर रहा हो, वो भी हम उसे बिज़नेस और प्रोफेशन की इनकम में काउंट कर लेते हैं। तो ITR 3 इस केस में उसको फाइल करनी है, राइट। और एक तरीका और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि गाइस, अगर किसी भी डायरेक्टर की इनकम के ऊपर जो भी उसको पेमेंट की जा रही है कंपनी के द्वारा, अगर डिडक्शन 192 के अंदर होती है तो हम ये क्लियर कट इंडिकेशन है, हम ये जान सकते हैं कि डायरेक्टर सैलरीड क्लास है, डायरेक्टर ने कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट पे कर रखा है और कंपनी उसे सैलरी पे कर रही है। लेकिन अगर 194J के अंदर, सेक्शन 194J के अंदर अगर उसकी डिडक्शन हो रही है, उसकी सैलरी या रेमुनरेशन जो भी उसे पे हो रहा है उसमें से, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि उस पर्सन को प्रोफेशनल फ़ीस पे की जा रही है, ना कि उसको सैलरी पे की जा रही है। तो ये भी एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी उसकी इनकम के ऊपर डिडक्शन हुआ है वो सैलरीड क्लास में हुआ है या फिर प्रोफेशनल फ़ीस 194J के अंदर हुआ है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।